सही तो हम शर्मिंदा हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी अभी जिंदा हैं। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर की तहसील तालबेट के व्यस्ततम इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह रोजी रोटी के लिए आदमी, छोटे छोटे दुकानदार सड़क के बिल्कुल किनारे दुकान लगाए हुए हैं, फलों की दुकान लगाए हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं। यहाँ उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। वहीं ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि आखिर हमारे जिम्मेदार ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते हैं जिससे कि आम आदमी की जान बचाई जा सके। ये वही स्थान है जहां करीब 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। ये वही स्थान है जहां पर अति व्यस्त मार्ग होने के कारण देर रात तक आवागमन चलता रहता है। ये वही स्थान है जहां एक जीवन लीला अतिक्रमण के कारण और सड़क किनारे दुकान लगाने के कारण समाप्त हो गई थी। ये वो दुकानदार हैं जो रोजी रोटी के लिए सड़क के किनारे, और देख सकते हैं आप सड़क पर भी दुकान लगाने को मजबूर हैं। क्या कारण है कि इन लोगों को यहाँ दुकानें लगाने पड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्या कारण है कि ये लोग सड़क के ऊपर दुकान लगाने को मजबूर हैं? आखिर सरकार इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? आइए जानते हैं कि वो सड़क के ऊपर दुकान क्यों लगाए हुए हैं। आखिर उन्हें कोई से दुकान लगाने से उन्हें रोकते हैं या नहीं रोकते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा उषा। आप लोग यहाँ सड़क पर दुकान लगाए हुए हैं, बिल्कुल सड़क के ऊपर रखे हुए हैं। आप लोग को डर नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी आकर उसका ब्रेक फेल हो जाए या बहक जाए और सीधे आप लोगों के ऊपर चढ़ जाए, तो हो सकता है कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु भी हो जाए? कहाँ जाए भाई साहब, हम भी तो परेशान होते हैं। तो आप लोगों के लिए दुकान लगाने के लिए और कोई स्थान नहीं है? आप जगह दे बता दो तो हम लगा लगे। यहाँ पे कुछ दिन पहले, 1-1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। जानकारी है आपको? हमको रंजा मालूम है। आप लोगों को यहाँ दुकान लगाने से कोई रोकता नहीं है? हाँ रोकता है भाई साहब, पुलिस वाले रोकते हैं हम लोग। आपको पुलिस वाले रोकते हैं, फिर भी आप लोग नहीं मानते? मानते तो हैं भाई साहब, हम लोग को जगह रंजा, हम परेशान होते हैं, खरीद के अमरूद कहते हैं। हमारे घर पे कुछ नहीं है, हम परेशान होते हैं जब लगाते हैं जगह। हम खरीद के लिए आए हैं भाई साहब, मेरे घर जगह भी नहीं है, मजबूर आदमी है। क्या नाम माता जी आपका? कई जगह नहीं है लगाने के लिए, तो परेशान होते हैं, खरीदते हैं 1 किलो ऑटो करके। आप सड़क के बिल्कुल किनारे लगाए हुए हैं, कोई गाड़ी आकर आपके ऊपर चल सकती है, किसी का ब्रेक फेल हो जाए या गाड़ी बहक जाए, तो ऐसी स्थिति में एक बार यहाँ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी। फिर भी आप लोगों को डर नहीं लगता? डर तो लगता है, अब तो जान की हुए पहले, जान की चक्कर में बैठे, कोई पालने के लिए नहीं है, आदमी नहीं है। 1 किलो ऑटो लिया करके खा रहे, बताओ, खरीद रहे माल, खरीद रहे। जैसा कि आपने सुना कि पेट की आग बुझाने के लिए गरीब तबके के लोग सड़क के किनारे जान हथेली पर लेकर धंधा करने को मजबूर हैं। शासन को, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इन मजदूर वर्ग के लोगों की जान को बचाया जा सके। जहां एक और गरीब मजदूर वर्ग का आदमी अपने पेट की आग बुझाने के लिए सड़क किनारे सब्जी का ठेला, फलों का ठेला लगाने को मजबूर है, वहीं संपन्न वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग भी अतिक्रमण करके सड़क के ऊपर दुकान लगाकर शासन प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसी की वानगी हम देख सकते हैं कि ये रोड से 4 इंच की दूरी भी नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड पर बोरियां रखी हुई हैं। अतिक्रमण किस तरह सड़क पर व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। जहां गरीबों के लिए सड़क किनारे
दुकानें लगाना मजबूरी है, वहीं व्यापारियों के लिए सड़क पर कब्जा करना, अतिक्रमण करना उनकी आदत बन चुकी है। अब देखना यह है कि सड़क के ऊपर किए गए अतिक्रमण को शासन प्रशासन किस तरह हटाता है। गरीब वर्ग के लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़क किनारे दुकानें लगा रहे हैं, वहीं व्यापारी वर्ग की आदत बन चुकी अतिक्रमण की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के बार बार कहने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। व्यापारी अपना अतिक्रमण प्रशासन और पुलिस कर्मचारियों के बार बार कहने के बाद भी नहीं हटाते हैं। आइए जाने कि यहाँ चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी जब व्यापारियों से, सब्जी विक्रेताओं से ठेले हटाने के लिए, सब्जी की दुकानें हटाने के लिए कहते हैं तो आखिर उनका क्या जवाब होता है। ये सड़क किनारे ठेले लगे हुए हैं, सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, कुछ दुकानें तो सड़क के ऊपर ही लगी हुई हैं। अब ये दुकानें कई बार उनके लिए घातक भी हो जाती हैं। अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। तो आप लोग की ड्यूटी यहाँ चौराहे पर ही रहती है? जी सर, जी सर। तो आप लोग इन लोगों को ठेला ये हटवाते नहीं, उनसे कहते नहीं है? सर बार बार कहते हैं, वे लोग नहीं मानते। तो इन पे कोई ऊपर कार्रवाई, चूंकि एक नियम है कि ठेला लगाते हैं रोड पे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, चालान होता है, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती क्या? सर होती है, लेकिन अधिकारी हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, वहाँ बैठे हैं, ये जाने सर, हम लोग परेशान है कह। तो आप लोगों के कहने के बाद भी ये दुकानें नहीं हट रही? नहीं हटाते सर। जैसा कि आपने सुना कि पुलिस प्रशासन के कहने के बाद भी ये दुकानें नहीं हट रही हैं, आखिर इस सब के पीछे दोषी कौन? मैं जानना चाहता हूं आपसे कि यदि सड़क किनारे दुकानों पे कोई गाड़ी अनियंत्रित होकर चल जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसका दोषी कौन? आखिर ये अतिक्रमण पे शासन प्रशासन अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रहा है, आखिर क्यों? इसका दोषी कौन? दीजिए हमें जवाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती रहें। किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित खबर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ.